नमस्कार, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आज के सेशन में आप सभी का। तो एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं 20 बेहतरीन और दमदार क्वेश्चंस के साथ। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो अनकम्पेरेबल है, अनबीटेबल है। तो इस क्लास को आप जरूर इंजॉय करेंगे। तो देखते हैं आज की हमारी क्लास। देखो, ट्रेन की हमारी कहानी चल रही है पिछली 2 क्लास से, तो आज की हमारी जो कहानी होगी वो ट्रेन की ही होगी। आज हम ट्रेन को फिनिश करेंगे। अब ट्रेन का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, आपसे क्या कह रहा है। ट्रेन का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन 400 मीटर और 200 मीटर लंबे दो ब्रिज हैं, उनको 80 और 60 सेकंड में पार करती है। तो बताओ ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब देखो, यहाँ आपने क्या करना होता है, डिस्टेंस देखना होता है कि ट्रेन ने 80 सेकंड में कितना चला। तो ट्रेन ने 80 सेकंड में 400 मीटर लंबा ब्रिज पार किया। तो 400 मीटर प्लस में लेंथ ऑफ ट्रेन। उसके बाद 60 सेकंड में क्या चला, तो 60 सेकंड में 200 मीटर लंबा ब्रिज पार किया। तो 200 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। आपको देखो क्या करना होता है, आपको डिस्टेंस में और टाइम में अंतर देखना होता है। तो इनमें कितने का अंतर है, 200 मीटर का। और टाइम में कितने का अंतर है, 20 सेकंड का। तो इसका मतलब इस 20 सेकंड के अंदर 200 मीटर चला गया है। तो 200 बटा 20 आपके पास स्पीड कितनी की आएगी, तो 10 मीटर पर सेकंड की आएगी। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है ट्रेन की लेंथ। तो कभी भी आपसे अगर लेंथ पूछी जाती है तो डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड। स्पीड तो आपके पास होगी, इनटू में टाइम। तो टाइम दो ही है, दोनों में से कोई पिक कर लो। तो टाइम अगर आप 60 लेते हो तो डिस्टेंस कितना आएगा, 4। डिस्टेंस आपका बनेगा 600 मीटर। अब देखो यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस चला गया है वो 600 चला गया है। इस 600 में से 200 मीटर का अगर ब्रिज था तो 400 मीटर कौन आएगा, तो 400 मीटर ट्रेन की लेंथ आएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी जो ट्रेन की लेंथ रहेगी वो आपकी रहेगी 400 मीटर। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि दो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह एक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वह 600 और 300 मीटर लंबे दो ब्रिज 80 और 60 सेकंड में पूरी तरह से पार कर देती है। अब देखो, पहले आपके पास टाइम है 80 सेकंड। इस 80 सेकंड में क्या चला, 600 मीटर लंबा ब्रिज पार किया। तो 600 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टाइम है 60 सेकंड। 60 सेकंड में क्या चला, 300 मीटर लंबा ब्रिज चला। तो 300 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। अब यहां आपने क्या करना है, आपने डिस्टेंस में डिफरेंस देखना है। तो कितने का है दोनों में, 300 मीटर का। आपने टाइम में डिफरेंस देखना है। तो टाइम में डिफरेंस कितना है, 20 सेकंड का। तो 20 सेकंड के अंदर ट्रेन 300 मीटर चल सकती है। तो स्पीड कितनी आएगी, 300 बटे 20 करोगे तो स्पीड यहाँ पे आपकी आएगी 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपने निकालना है लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ पूछी है तो डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इनटू में टाइम। टाइम आपके पास दो ही है तो इसको उठा लेते हैं। तो यहाँ से कितना बनेगा, 900 मीटर। अब देखो यहाँ पे, यहाँ जो आपका डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 900 मीटर। इस 900 में से अगर 300 का आपका ब्रिज है तो बचा कितना, 600। तो ट्रेन की जो लेंथ रहेगी वो आपकी रहेगी 600 मीटर। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 400 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को ट्रेन 50 सेकंड में पार कर देते हैं और 600 मीटर दूसरे लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करते हैं। तो ट्रेन की लंबाई और स्पीड बताओ यहाँ से कितनी है। अब यहाँ से देखो, पहले 50 सेकंड के अंदर ट्रेन ने क्या किया है, तो 50 सेकंड में 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया है। तो 400 मीटर प्लस में लेंथ ऑफ ट्रेन चली है। उसके बाद 60 सेकंड के अंदर ट्रेन ने क्या किया है, तो 60 सेकंड के अंदर ट्रेन ने 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया। तो 600 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन चली है। अब यहां से अगर आप डिफरेंस देखते हो तो देखो, डिफरेंस डिस्टेंस में कितने का है, 200 मीटर का। और टाइम में कितने का है, 10 सेकंड का। इसका मतलब ट्रेन ने 200 मीटर 10 सेकंड में ट्रेवल किया है। तो ट्रेन की स्पीड कितने की बनेगी, 20 मीटर पर सेकंड की। तो 20 मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 18 बटे 5 से गुणा करेंगे। तो ये गुणा करते हैं तो कितनी आती है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो एक ही ऑप्शन है जहां पे आपकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। तो ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि एक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि 500 मीटर और 350 मीटर लंबे दो ब्रिज 80 सेकंड और 65 सेकंड में पूरी तरह से पार कर देती है। तो देखो पहले हमारे पास 80 सेकंड का टाइम है, तो 80 सेकंड में ट्रेन ने क्या किया है, 500 मीटर लंबा ब्रिज पार किया है, तो 500 मीटर प्लस में अपनी लेंथ चली है। उसके बाद आपके पास टाइम 65 सेकंड का है, तो 65 सेकंड में ट्रेन ने क्या किया है, 350 मीटर लंबा एक ब्रिज पार किया है, तो 350 मीटर प्लस अपनी लेंथ चली है। अब दोनों के अंदर अगर आप डिस्टेंस देखते हो तो डिस्टेंस में कितने का फर्क है, 150 मीटर का, और टाइम में कितने का फर्क है, 20 सेकंड का। इसका मतलब ट्रेन की जो स्पीड रही है 150 मीटर चला है 20 सेकंड के अंदर। अब 150 को अगर 20 से आप भाग करोगे तो ये कितना आएगा, 7.5 मीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, ट्रेन की लेंथ यहाँ पे आपने बतानी है। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी आपने गड़बड़ क्या की है, थोड़ी सी गड़बड़ ये की है कि यहाँ पे टाइम में कितना आएगा, 15 सेकंड आएगा। तो स्पीड आपकी कितने रहेगी, 150 बटे 15 यानी 10 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड आपके पास 10 मीटर पर सेकंड की आ रही है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि ट्रेन की लेंथ बताओ। अब लेंथ निकालने के लिए देखो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और डिस्टेंस होगा आपका स्पीड इनटू में टाइम, इन दोनों में से कोई एक टाइम पिक करना है। तो इसको पिक करें तो कितना आएगा, 650 मीटर। यानी यहाँ ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो 650 मीटर है। अब 650 मीटर में से 350 मीटर का अगर ब्रिज है तो 650 में से 350 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 300 बचेगा। तो आपकी जो ट्रेन की लेंथ बनेगी वो आपकी बनेगी 300 मीटर। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 मीटर लंबी एक ट्रेन पुल को 16 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है, और 1600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पूरी तरह पार कर सकती है। तो ट्रेन की स्पीड बताओ। अब देखो ट्रेन ने 16 सेकंड के अंदर क्या किया है, तो ट्रेन ने 16 सेकंड के अंदर 1200 मीटर लंबा ब्रिज पार किया है, तो 1200 मीटर प्लस में अपनी लेंथ चली है। फिर ट्रेन ने 20 सेकंड में क्या किया है, तो ट्रेन ने 1600 मीटर लंबा पुल का पार किया है, तो 1600 मीटर प्लस में अपनी लेंथ चली है। अब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस में डिफरेंस देखें तो कितने का है, 400 मीटर का है। अगर टाइम में डिफरेंस देखें तो कितने का है, 4 सेकंड का है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आएगी, 400 मीटर चला 4 सेकंड में, तो स्पीड बन रही है 100 मीटर पर सेकंड। लेकिन किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो किससे गुणा कर दो, 18 बटे 5 से गुणा कर दो, तो 5 से काटोगे 20 पे, तो स्पीड कितनी बनेगी, 360 किलोमीटर पर आवर। यानी आपकी जो ट्रेन है वो बुलेट ट्रेन को बीट कर रही है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन 60 सेकंड में पार कर देते हैं, और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन 80 सेकंड में पार कर देती है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है और ट्रेन की स्पीड कितनी है। अब यहाँ पे देखो 60 सेकंड में क्या चला, तो 60 सेकंड के अंदर ट्रेन ने 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया, तो 400 मीटर प्लस अपनी लेंथ चलेगी। उसके बाद 80 सेकंड में ट्रेन ने क्या किया, तो 80 सेकंड में 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया, तो 600 मीटर प्लस अपनी लेंथ चलेगी। अब यहाँ पे अगर हम टाइम में डिफरेंस, डिस्टेंस में डिफरेंस देखें तो 200 मीटर का है, और अगर हम टाइम में डिफरेंस देखें तो 20 सेकंड का है। इसका मतलब ट्रेन की स्पीड क्या आएगी, 200 बटे 20, यानी ट्रेन की आपकी स्पीड बनेगी 10 मीटर पर सेकंड। और 10 मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में गुणा करते हैं तो निकालते हैं, तो 18 बटे 5 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। तो आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि 140 मीटर एक रेलवे इंजन 140 मीटर और 220 मीटर लंबे दो ब्रिज पुल 8 सेकंड और 12 सेकंड के अंदर पार कर देता है, तो रेलवे इंजन की लंबाई की दोगुनी बताओ मीटर के अंदर कितनी होगी। अब यहाँ पे देखो 8 सेकंड के अंदर क्या चला गया है, अगर हम देखें तो 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला गया है, तो 140 मीटर लंबा ब्रिज पार किया है, तो 140 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। उसके बाद 8 सेकंड के बाद 12 सेकंड में क्या किया है, तो 12 सेकंड के अंदर ट्रेन ने 220 मीटर लंबा ब्रिज पार किया है, तो 220 मीटर प्लस अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चला है। अब यहाँ पे अगर हम
डिस्टेंस में डिफरेंस देखे तो कितने का है, 80 मीटर का, और टाइम में डिफरेंस देखे तो कितना है, 4 सेकंड का। इसका मतलब स्पीड कितनी बनेगी, 80/4, यानी आपकी स्पीड बनेगी 20 मीटर पर सेकंड की। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा, तो इसका मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस निकालने के लिए जो आपकी स्पीड है उसको आप किससे गुणा करोगे, टाइम से कर लो। अब ये कितना आएगा, 160 मीटर। इसका मतलब ये निकलता है देखो कि यहाँ ट्रेन ने 160 मीटर का डिस्टेंस चला है। अब 160 में 140 अगर आपका ब्रीज बनता है तो ट्रेन का जो इंजन था उसकी लेंथ कितनी आ रही है, 20 मीटर। और क्वेश्चन ने क्या कहा था कि उसकी दोगुनी लंबाई बताओ कितनी होगी, मतलब कि इंजन के दोगुने के बराबर लंबाई कितनी आएगी। तो इंजन की लंबाई 20 आ रही है, दोगुना करोगे तो कितना आएगा, 40। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 40 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 400 मीटर लंबा एक स्टेशन का प्लेटफॉर्म ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पर 1.2 किलोमीटर लंबे पुल का आखिरी हिस्सा खत्म होता है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ ये 400 मीटर लंबा आपके पास प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म से पहले 1.2 किलोमीटर मतलब कि 1200 मीटर लंबा आपके पास एक ब्रिज है, पुल है। तो 200 मीटर लंबी ट्रेन है, तो बताओ 72 की स्पीड से चलते हुए कितने समय में पार कर देगी। अब देखो स्पीड आपके पास 72 की मिल गई, अब ट्रेन की स्पीड भी 200 है, तो ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की जो लेंथ है वो भी 200 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, तो डिस्टेंस चलना पड़ेगा सभी के जोड़ के बराबर। तो आपको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए इनका डिस्टेंस देखो कितना हुआ, 1400 और 400 1800 मीटर हो गया। और आपके पास स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर है। 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 पलट करके आपका गुणा हो जाएगा। अब इसको आप काट लें। अब देखो इसको अगर हम काटते हैं तो 18 से 4 पे कट गया, अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 4 16, 4 5 20, 450 पे कट गया। 5 से काटते हैं तो 90 पे कट गया, तो आपका आंसर कितना आएगा, 90 सेकेंड। और 90 सेकेंड को हम क्या कहेंगे, 1.5 मिनट। तो आपका आंसर रहेगा 1.5 मिनट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो रेलगाड़ी जिनकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर और 84 किलोमीटर पर आवर एक ही डायरेक्शन के अंदर चल रही है। मतलब आपकी पहली ट्रेन और आपकी दूसरी ट्रेन दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है। एक की स्पीड जो है वो 84 किलोमीटर पर आवर है और एक की स्पीड जो है वो 42 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद आपको दिया हुआ है इनकी लेंथ, पहली ट्रेन की लेंथ जो है वो 320 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लेंथ जो है वो 380 मीटर है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ तेज ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन को पार करने में कितना समय लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपने टाइम निकालना है, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो डिस्टेंस हमेशा दोनों का जोड़ आता है। तो दोनों का अगर जोड़ करोगे तो ये कितना बनेगा, 700 मीटर। और स्पीड डिपेंड करती है डायरेक्शन के ऊपर, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड आपका डिफरेंस आएगा। तो इसमें से इसको घटाओगे तो स्पीड क्या बनेगी, 42 किलोमीटर पर आवर। तो पलट के गुणा कर देंगे 5/18, तो 18 पलट के गुणा हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। अब इसको अगर हम काटते हैं, देखो अगर हम 7 से काटें तो 100 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। 6 से काटोगे तो 3 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 गुना 2 कितना आएगा, 60। तो आपका आंसर आएगा 60 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 60 सेकेंड। अब देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 80 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करने वाली 640 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली 540 मीटर लंबी ट्रेन से आगे निकल गई। तेज ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगा। अब यहाँ पे देखो दो ट्रेन है, एक आपकी ये ट्रेन है और दूसरी आपकी ये ट्रेन है। पहली आपकी जो ट्रेन है इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी जो लेंथ है वो आपके पास है 640 मीटर।
दूसरी आपकी जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और उसकी जो लेंथ है वो आपके पास है 540 मीटर। तो क्वेश्चन कहता है कि बताओ तेज ट्रेन स्लो ट्रेन को कितने समय में पार कर देगी। तो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस दोनों का जोड़ बनता है हमेशा, तो ये कितना हुआ 1180 मीटर। और स्पीड क्या आएगी, दोनों का अंतर 8 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से गुणा करेंगे तो आपके पास बन जाएगा मीटर पर सेकंड। अब यहां से इसको काट लो। अब देखो इसको अगर हम काटते हैं तो हमारे पास 8 से इसको काट करके देखें। 8 से काटोगे तो 8 एक 8 38 और उसके बाद 8 चौक 32, तो 60 बन रहा है, तो 8 से प्रॉपर नहीं कट रहा, तो इसको दोबारा काटते हैं। देखो आपके पास क्या था, डिस्टेंस आपके पास बन रहा है 1180 और स्पीड आपके पास बन रही है 8 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ये 18 आपका पलट करके गुणा हो जाएगा। अब यहां से इसको हम काटते हैं। देखो 4 से काटें तो 4 दूनी 8, इसको 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 38, 4 नीम 36, 20, ये 5 पे कटेगा और 5 से इसको काटोगे तो ये आएगा 59। अब आपके सामने 2 से इसको काट लो 9 पे, तो 59 इंटू में 9 सेकंड आ रही है। तो इसको आप 59 को ऐसे भी कह सकते हो 60 माइनस 1 इंटू 9, तो ये आपके पास हो गया 60 इंटू 9 सेकेंड माइनस 9 सेकेंड। देखो 60 सेकेंड की 1 मिनट होती है, तो आप इसको 9 मिनट भी कह सकते हो। और माइनस में क्या करना है 9 सेकेंड। अब 9 मिनट में से अगर आप 9 सेकेंड घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, तो आपके पास बचेगा 8 मिनट और 51 सेकेंड। तो आपका जो आंसर राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें 130 मीटर के डिस्टेंस पे है। मतलब कि एक ट्रेन यहाँ पे है 230 मीटर की, एक ट्रेन यहाँ पे है 240 मीटर की, और इन दोनों ट्रेन के बीच का ये जो गैप है ये क्वेश्चन कह रहा है कि 130 मीटर है। ठीक है, यहां तक मामला। वो 160 और 200 किलोमीटर पर आवर की गति से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। मतलब ये ट्रेन आपकी इधर जा रही है और ये ट्रेन आपकी इधर जा रही है। पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो है 200 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो है 160 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो आपने बताना है कि कितने टाइम में पार कर देगी, तो आपने टाइम बताना है, तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड आएगा। तो डिस्टेंस तो दोनों ट्रेन को सारा ही चलना पड़ेगा, तो इसको अगर आप जोड़ते हो तो 200 300, तो 360 और 2 560 और 40 600 मीटर हो गया। और डायरेक्शन ऑपोजिट है तो स्पीड कितनी हो जाएगी 360 किलोमीटर पर आवर। अब 360 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड बनेगा। अब यहां से आपका आंसर देखो कितना बन रहा है। इसको अगर हम काटते हैं 18 से तो 20 पे कट जाएगा, 20 से आप काटोगे तो 30 पे कट जाएगा, 5 से आप काटोगे तो 6 पे कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना बनेगा 6 सेकंड। तो कितने टाइम में पार कर देंगी, तो ये दोनों पार कर देंगी 6 सेकंड के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां ए और बी जिनकी जो लेंथ है 195 और 165 मीटर है, समान दिशा में, जो डायरेक्शन है वो दोनों की सेम है, समानांतर पटरियों पर चल रही है। ए और बी की जो स्पीड है वो 77 की है और 85 की है। उसके बाद आपने बताना है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अब यहाँ पे देखो आपकी दो ट्रेन है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। एक ट्रेन आपकी जो है वो 195 मीटर की है और दूसरी ट्रेन आपकी जो है 165 मीटर की है। और पहली जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है आपके पास 77 है और दूसरी की जो स्पीड है वो 85 है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितने टाइम में पार कर देंगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस तो दोनों का जोड़ बनेगा। अब दोनों को अगर जोड़ोगे 19 16 35 350 और 10 360 मीटर हो गया। डायरेक्शन सेम है तो स्पीड कैसे आएगी, घट करके आएगी। 85 में से 70 घटाओगे तो क्या आएगा 8 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो इसको 8 किलोमीटर पर आवर से गुणा करेंगे तो 8 को अगर 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये 18 आपका पलट करके गुणा हो गया। अब देखो आपके पास टाइम कितना आ रहा है,
इसको अगर हम 4 से काटें तो 2 पे कट गया, 4 से काटें तो 90 पे कट गया, 2 से काटें तो आपका 9 पे कट गया, 5 से काटें तो आपका 18 पे कट गया। तो क्या बचा? 18 गुणा 9, और 18 गुणा 9 कितना होता है? 162। तो आपका आंसर कितना आएगा? 162 सेकंड जो होगा वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 121 मीटर और 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां ओपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। मतलब कि एक ट्रेन 121 मीटर की है और दूसरी ट्रेन 99 मीटर की है, डायरेक्शन ओपोजिट है, और इनकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की है। इस ट्रेन की स्पीड अगर आपके पास 40 है तो दूसरी ट्रेन की आपके पास स्पीड कितनी है? 32 किलोमीटर पर आवर है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मिलने के क्षण से कितने समय बाद एक दूसरे से पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगी। मतलब कि इन व्हाट टाइम विल दे बी कंप्लीटली क्लियर ऑफ ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मेट, यानी एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगे। मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कितने टाइम में एक दूसरे को कंप्लीटली पार कर देंगे। अब पार करने के लिए देखो टाइम पूछा है, तो टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस तो दोनों का जोड़ आएगा। तो 120 और 100 कितना हुआ? 220, तो ये 220 बन गया। स्पीड आपके पास कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर है। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब आपके सामने 18 से काटोगे तो 4 पे कट जाएगा, 4 से आप इसको काटोगे तो 55 पे कट जाएगा, 5 से आप इसको काटोगे तो 11 पे कट जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आएगा? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 11 सेकंड का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो ट्रेन है, एक की लेंथ है 329 मीटर, एक की लेंथ है 296 मीटर। ए और बी समानांतर पटरियों पर 85 और 65 की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी। अब देखो पहली ट्रेन आपकी जा रही है, उसकी लेंथ है 329 मीटर, दूसरी ट्रेन ऑपोजिट चल रही है, उसकी लेंथ है 296 मीटर। अब आपसे पूछा कि पहली ट्रेन की जो स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी ट्रेन की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है, तो कितने टाइम में पार कर देंगे। तो आपने टाइम निकालना है, तो टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बनेगा दोनों का जोड़, तो अगर दोनों का हम जोड़ करते हैं तो 325 और 300 कितना हो गया? 625। अब 625 मीटर बन गया। अब डायरेक्शन ऑपोजिट है तो जोड़ आएगा, तो 140 और 10 150 किलोमीटर पर आवर, और 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 25 से काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 6 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो 5 गुणा 3 कितना बचा? 15। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना रहेगा? 15 सेकंड। तो 15 सेकंड के अंदर दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली पार कर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपके सामने क्या कह रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 450 मीटर और 550 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक्स और वाई सेम डायरेक्शन में चल रही है। एक ट्रेन जो है वो आपकी 450 मीटर की है और एक ट्रेन आपकी जो है वो 550 मीटर की है। एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 86 है और एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 58 है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ सेम डायरेक्शन में कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। अब यहां से हमने टाइम निकालना है, तो टाइम क्या बनेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस दोनों का जोड़ आएगा, तो दोनों का जोड़ कितना हुआ? 1000 मीटर। और यहाँ पे जो आपके पास टाइम आए स्पीड आएगी वो स्पीड दोनों का डिफरेंस आएगी। तो 86 में से अगर आप 58 घटाओगे तो 88 माइनस 58 30 होता है, तो 2 ये बचेगा। तो 28 सेकंड 28 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड बनेगी। अब देखो 28 किलोमीटर पर आवर है, इसको गुणा करो 5/18 से, तो आपके पास मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहां से देखो कितना सेकंड आएगा। इसको अगर हम 4 से काट दें तो 7, और इसको 4 से काट दें तो 250, इसको 5 से काट दें तो ये आपके पास आ गया 50, तो ये कितना बन गया? 900। तो 900 को अब हमने किससे भाग करना है? 7 से। अब देखो 900 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो 7 1 7, 2 बच गया, 20 बन गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 60 बन गया, 7 8 56, 128 पॉइंट समथिंग में मामला जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपसे कह रहा है कि समान लंबाई की, मतलब दोनों जो ट्रेन है उनकी लेंथ बराबर बराबर है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, एक की 60 किलोमीटर पर आवर है। अब एक की ट्रेन की स्पीड है 90 की और एक की ट्रेन की स्पीड है 60 की, और डिस्टेंस दोनों का क्या है, बराबर बराबर है। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पूरी तरह से पार कर देती है, मतलब इनका जो क्रॉसिंग का टाइम है वो 30 सेकंड है। अब आपसे पूछा है प्रत्येक ट्रेन की लेंथ बताओ, तो देखो लेंथ पूछी है तो आपने डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो आपको दे दिया 30 सेकंड का, तो स्पीड क्या आएगी, दोनों का डिफरेंस आएगा, तो स्पीड आएगी 30 मीटर पर किलोमीटर पर आवर, और आप 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये आपके पास मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम 6 से काटें तो 5, और 6 से काटें तो 3 से काटें तो 10, तो 5 × 5 25, तो 250 मीटर का टोटल डिस्टेंस चला गया। मतलब दोनों ट्रेन की लेंथ का जो जोड़ है वो 250 मीटर है। और क्वेश्चन ने क्या था, कहा था कि दोनों की लेंथ बराबर है, तो दोनों ट्रेन कितने कितने की होंगी, 125 और 125 मीटर की होंगी। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 125 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि समान लंबाई की दो ट्रेन समान दिशा में 46 और 36 की स्पीड से चल रही है। एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों की लेंथ बराबर है, एक की स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, और एक दूसरे को 36 सेकंड में पूरी तरह से पार कर देती है। तो बताओ प्रत्येक ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है। अब देखो आपसे लेंथ पूछी तो आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे, और डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम दे दिया 36 सेकंड। तो स्पीड कितने की आएगी, तो स्पीड आएगी अंतर 10 किलोमीटर पर आवर, और 5/18 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड बनेगा। अब 18 दूनी 36, तो ये आपके पास कितना बन रहा है, 100 मीटर। मतलब दोनों ट्रेन की जो लेंथ है उसका आपके पास जो जोड़ है वो आपके पास है 100 मीटर। तो दोनों का जोड़ अगर 100 मीटर है तो प्रत्येक कितने की होगी, 50 मीटर की होगी। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 50 मीटर। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 35 किलोमीटर पर आवर और 71 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में दो ट्रेन चल रही है। तेज ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 48 सेकंड का समय लगता है, तो तेज ट्रेन की लेंथ बताएं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ। कभी भी क्वेश्चन अगर कहता है कि उस ट्रेन के अंदर पर्सन बैठा हुआ है और उस पर्सन को पार किया, तो इस केस के अंदर एक ट्रेन चल रही थी, दूसरी उसके क्रॉस चल रही थी, चाहे वो ऑपोजिट हो चाहे वो सेम डायरेक्शन हो। जैसे मान लो एक ट्रेन यहां से आ रही है और एक ट्रेन यहां से आ रही है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और क्वेश्चन कहते हैं कि इस ट्रेन में बैठे हुए पर्सन को पार किया। तो इस केस में देखो पर्सन को पार किया, तो इस केस में हम क्या मानेंगे, इस पर्सन को एक मूविंग ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो आपके पास जो लेंथ आएगी वो इस ट्रेन की आएगी। मतलब कि आपके पास जिस ट्रेन के अंदर पर्सन बैठा होता है वो केवल एक मूविंग पर्सन काउंट किया जाता है, उस ट्रेन की लेंथ नहीं आती। यहां से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, स्पीड इनटू टाइम करोगे, तो लेंथ किसकी आएगी, जिस ट्रेन ने क्रॉस किया है उस ट्रेन की लेंथ आएगी। अब आपके पास यहां से क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि दो ट्रेन ऐसे चल रही है, इसमें से पहली की जो स्पीड है वो 71 की और दूसरी की जो स्पीड है वो 35 की है, और कितने टाइम में पार कर दिया, 48 सेकंड में पार कर दिया। तो डिस्टेंस आपके पास देखो स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम तो 48 सेकंड हो गया, डायरेक्शन सेम है तो स्पीड कैसे आएगी, घट करके। तो 36 किलोमीटर पर आवर 5/18 से गुणा करोगे तो मीटर पर सेकंड। तो इसको अगर काट लें तो 2 पे कट रहा है, तो आपके पास कितना आ रहा है, 480 मीटर आ रहा है। देखो इस ट्रेन में बैठे हुए एक पर्सन को पार किया है, और पर्सन को पार करने का मतलब यह है कि ये ट्रेन तो पार ही नहीं हुई, केवल इस ट्रेन की लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। तो जो आपके पास तेज गति की रेलगाड़ी है उसकी आपके पास जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 480 मीटर आएगी। तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखते हैं आपसे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में समानांतर ट्रैक पर चल रही 150 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पार कर देती है। मतलब एक ट्रेन थी आपकी 100 मीटर की और दूसरी ट्रेन थी आपकी 150 मीटर की, और कितने टाइम में पार कर दिया, 9 सेकंड के अंदर एक दूसरे को पार कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 150 मीटर लंबी ट्रेन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है,
इसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दूसरी ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब यहाँ पे देखो, पहले हम इनका क्रॉसिंग का टाइम निकालते हैं। अब आपके पास टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना हुआ 250 मीटर, स्पीड कितनी हुई 9 मीटर पर सेकंड, 9 सेकंड। तो 250 बटा 9 मीटर पर सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड आ रही है, इनकी क्रॉसिंग की स्पीड आ रही है। अब यहां से अगर आप 250 बटे 9 को गुणा कर दोगे 18 बटे 5 से, तो आपके पास ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो ये आपका 2 पे कट गया, ये आपका 50 पे कट गया, तो स्पीड कितनी आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर। यानी इनकी जो क्रॉसिंग की स्पीड है वो बन रही है 100 किलोमीटर पर आवर। और ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जानते हैं कि दोनों स्पीड का जोड़ बनती है। अब दोनों का जोड़ अगर 100 बन रहा है, ये 40 है, तो ये कितनी आएगी, तो ये आपके पास आएगी 60। तो आपका आंसर कितना रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हमने 200 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रही है। मतलब एक ट्रेन आपकी 48 की स्पीड से चल रही है और एक ट्रेन आपकी 36 की स्पीड से चल रही है। तेज ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन में बैठे एक आदमी को 33 सेकंड में पार कर दिया। अब देखो आपके पास जो पीछे से ट्रेन आ रही है, ये है आपकी तेज ट्रेन। इस ट्रेन ने इस ट्रेन में बैठे एक पर्सन को पार किया है, तो डिस्टेंस जो होगा इस ट्रेन की लेंथ के बराबर ही पार किया जाएगा। तो कितना टाइम लगा है 33 सेकंड लगा है, तो इस ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, तो डिस्टेंस आपके पास क्या आएगा स्पीड इनटू में टाइम। तो टाइम तो आपको 33 सेकंड दे दिया। अब सेम डायरेक्शन है तो स्पीड कैसे आएगी, घट करके आएगी। तो स्पीड बनेगी 12 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 से गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड आपके पास बन जाएगा। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 से काटोगे तो 2 पे कटेगा, 6 से काटोगे तो 3 पे कटेगा, और 3 से काटोगे तो 11 पे कटेगा। तो आपके पास कितना आ रहा है 110 मीटर। तो इस ट्रेन की आपकी जो लेंथ रहेगी वो आपके सामने रहेगी 110 मीटर। तो ये थे आज के हमारे 20 बेहतरीन क्वेश्चंस। लगातार आप इनको करते रहे, लगातार आप इनको पढ़ते रहे, और लगातार हम आपसे जुड़े हुए हैं। डेली हम लगातार 20 क्वेश्चंस आपके पास लेकर के आएंगे। 20 बेहतरीन 20 दमदार क्वेश्चन हर टॉपिक के हम जो क्वेश्चन है अर्थमेटिक एडवांस डीआई सब आपके सामने हम लेकर के आएंगे। तो आप लगातार इस सेशन को जो है वो पढ़ते रहें, सीखते रहें। तो आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।